हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे केस के बारे में जिसे सुनकर आपको लग सकता है कि हाँ ऐसा भी होता है, कोई ऐसा भी कर सकता है। जी हाँ, ये केस थोड़ा अजीबोगरीब है। तो समझते हैं। ये 38 इयर्स के एक मेल हैं। इनको एक बहुत ही अजीब सी आदत थी, वो ये थी संपन्न होने के बाद भी चोरी करने की आदत। इनके पास इतना पैसा है कि ये जो चीज़ चाहें वो खरीद सकते हैं, कोई कमी नहीं, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इनको एक ऐसी अजीब सी आदत है जिससे इनको कई बार ऐसा लगता है कि अगर पकड़ा गया तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा अंदर मन में डर भी आता है। लेकिन फिर भी वो अर्ज इतनी स्ट्रांग आती है इनको कि ये ऐसी हरकत कर जाते हैं। लेकिन पकड़े नहीं गए अभी तक। लेकिन ये इससे इतना आत्मग्लानि से भरे हुए हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। इनको लगा कि ये तो कोई शायद बीमारी हो सकती है, तो मुझे दिखाना चाहिए। इनको आदत ये है कि ये कहीं पर भी किसी भी दुकान में जाते हैं, कहीं पर भी मॉल में जाते हैं, तो इनको एक अंदर से अर्ज उठती है कि सामान उठा ले। तो ये इसी फिराक में रहते हैं, आसपास देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन अब क्योंकि हर जगह आजकल कैमरे वगैरह लगे हुए होते हैं और कोई भी वीडियो बना सकता है, तो उससे ये अपनी उस अर्ज से बहुत परेशान है। तो बोलने लगे, मैं ऐसे स्टोर्स में चला जाता हूँ कई बार जहाँ पर कैमरे वगैरह नहीं होते हैं, थोड़े नॉर्मल स्टोर्स होते हैं, और चाहे मैं कोई ज़रूरत ना हो, एक पेन ही उठा लूँ वहाँ से या कुछ भी ऐसा है, तो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन सा मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है मेरे साथ कि मैं वो चीज़ उठाई, आत्मग्लानि से भर गया, उसके बाद मैंने वो चीज़ फेंक दी। तो ये जो है, ये क्या लगता है आपको कि ये कोई आदत या शौकीनी या कोई फितूर? ये एक मनोरोग है। इसको कहते हैं क्लैप्टोमेनिया। अब ये जो क्लैप्टोमेनिया होता है, इसमें एक इंसान जो कि बिल्कुल संपन्न होता है, जिसको किसी चीज़ की कोई नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक चोरी करने की अर्ज उठती है और वो चोरी कर लेता है। लेकिन उसके बाद उसे पछतावा सा होता है, ग्लानि सी होती है, अच्छा नहीं लगता उसे। वो ज़रूरी नहीं उस चीज़ को यूज़ करे, वो उसे फेंक देता है कई बार, या ऐसे ही रख देता है, किसी और को दे देता है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपने इस बीमारी के तहत चोरी की तो कोई ये नहीं समझेगा कि आप बीमारी की वजह से चोरी कर रहे हैं। लोग आपको गलत ही समझेंगे, आपको चोर मानेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का मतलब एक ऐसा मौका आ जाएगा कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। हो सकता है कोई आपकी कंप्लेन कर दे, आपको कोई पनिशमेंट मिल जाए, या आपको कोई भी पेनल्टी भरनी पड़ जाए। तो ये बहुत ही ऐसे एक इस तरीके की बीमारी होती है जो आपको बहुत ही ज़्यादा एक असहज परिस्थिति में डाल सकती है। अब लेकिन कहें तो किससे कहें? और कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि मुझे ऐसा कुछ शौक़ है या आदत ऐसे कुछ। तो ये है तो आदत ही, शौक़ तो नहीं है। एक सामान्य चोर में और ये जो मनोरोग से पीड़ित व्यक्ति होता है, इसमें क्या अंतर होता है? चोर तो ज़रूरत में चोरी करता है, उसकी लाचारी होती है, मजबूरी होती है, इसलिए वो चोरी करता है। लेकिन ये व्यक्ति जिसको ये बीमारी होती है, वो संपन्न होने के बाद भी चोरी करता है। चोर को कोई ग्लानि नहीं होती है। चोर को तो लगता है कि भाई मेरी ज़रूरत थी, मैंने चुरा लिया, मेरे को अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना है, तो वो चोरी को भी एक व्यवसाय मानता है। लेकिन ये व्यक्ति आत्मग्लानि से भर जाता है और कहता है कि इतना समझदार होते हुए, ज़रूरत ना होते हुए भी मैंने क्यों चोरी की। तो ये एक बीमारी होती है, और बड़ी अजीबोगरीब सी बीमारी होती है। तो जब मैंने इनसे बात की तो मैंने इनको पहले कंफर्टेबल करा कि आप परेशान मत होइए, और ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है, और इसको ये कहते हैं, ये क्लैप्टोमेनिया है। वो थोड़ा सहज हो गए, क्योंकि अब उनको जो अंदर से आत्मग्लानि हो रही थी, वो मेरी ये बात सुनकर उनको कम हो गई। उन्हें समझ आ गया कि अच्छा, ये मैं बीमारी के तहत ऐसा करता हूँ। तो फिर हमने उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई आप थोड़ा अपने बारे में बताइए शुरुआत से, और कैसे आपकी आदतें थी, तो क्या था आपका, कि ये जानना था मुझे कि धीरे धीरे ये कैसे डेवलप हुई। तो जब उनसे और बात हुई तो पता चला कि जब वो छोटे थे, 7-8 साल के, तो स्कूल में से भी जैसे किसी की कोई चीज़ पसंद आ जाती थी, ज़रूरत ना होने पर भी, क्योंकि इनके पेरेंट्स हमेशा से एक अच्छा इनका स्टेटस रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहा है, तो इनके पास ज़रूरत की सब चीज़ें होती थी। लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही, अब 7-8 साल का, किसी के पास कोई चीज़ पसंद आ गई है तो बच्चा वो चीज़ ले लेता है। तो इन्होंने बचपन में इस तरीके की छोटी मोटी चोरी की। अब मैं मानती हूँ ऐसे कि ये गलती
हर एक बच्चा कभी ना कभी अपने जीवन में ऐसा करता है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को समझाते हैं, बच्चे को थोड़ा सा डांटते हैं, टीचर को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और बच्चे का सामान रिटर्न करा देते हैं और अपने बच्चे से ऐसे तरकीब से सॉरी बुलवा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर कर बच्चे को गलत आदत पड़ सकती है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हुआ। जब ये सामान उठा कर आते तो पहली बात तो इनके पेरेंट्स इतना ज़्यादा इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारे बेटे के पास ये सामान कहाँ से आया, क्योंकि इनके पास सामान भी काफ़ी होता था, तो शायद वो इस कन्फ्यूज़न में रह गए कि हमने ही दिलाया होगा कभी। और इस तरीके से इन्होंने धीरे 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 कभी किसी का पेन पसंद आ गया, पेंसिल पसंद आ गई, नोटबुक पसंद आ गई, अलग अलग क्लास में इन्होंने अलग अलग तरीके की इस तरीके की हरकतें इनकी जारी रही, क्योंकि कभी इनको डांट नहीं पड़ी, कभी किसी ने देखा नहीं, इनको पकड़ा नहीं, पूछा नहीं कि सामान कहाँ से आया। और अगर स्कूल वगैरह में भी इस तरीके से होता था तो वो कभी पता नहीं चल पाया कि किस बच्चे ने इस तरीके से लिया, कभी कोई चेकिंग में, कभी ऐसे ही कुछ पकड़े नहीं गए। तो उन्होंने बताया कि जब मैं 7-8 साल का था तब से मेरे को याद है कि इस तरीके से मैं जो भी मुझे पसंद आता था तो वो सामान में ले लेता था, लेकिन कभी मुझे किसी ने एहसास नहीं दिलाया कि चोरी है, गंदी बात है, कुछ भी। तो मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं हुआ। और मुझे याद है मैडम बहुत अच्छी तरीके से कि कॉलेज वगैरह में भी अगर मुझे किसी का कोई भी चीज़ पसंद आती थी, कि 1-2 इंसिडेंट उन्होंने शेयर किए कि जैसे मुझे अपने एक फ्रेंड का पेन बहुत अच्छा लगा था और मैंने उसे लिया तरकीब से, और मुझे याद था कि उसे रिटर्न करना है, लेकिन मैंने उसे रिटर्न नहीं किया और अपनी जेब के अंदर रख लिया। और थोड़ी देर बाद जब ये हुआ कि पेन कहाँ गया, पेन कहाँ गया, तो मैंने उसको बहुत ही सफाई से बोल दिया कि मैंने तो रिटर्न कर दिया था, क्या पता तो उससे गिर गया हो या कहीं और रख दिया हो, इस तरीके से कि वो पेन मेरे पास ही था लेकिन मैंने दिया नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ और भी तमाम इंसिडेंट्स मुझे बताए कि जैसे जैसे और बड़े हो गए, जब ये कॉलेज में थे तो जो इनके कॉलेज के पास की शॉप थी तो वहाँ पर भी जब ये कुछ ख़रीदने जाते थे तो जब शॉपकीपर सामान लेने के लिए मुड़ता था तो ये 1-2 चीज़ और वहाँ पर ऐसे ही उठाकर अपनी जेब में रख लेते थे। तो इस तरीके से इनकी आदत कंटिन्यू रही। अब देखिए, आपकी जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग होती है, जो आपकी इनिशियल इस तरीके की बिहेवियर होता है और वो रिपीट होता है तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। अब इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ना इनकी ये आदत ऐसे ऐसे करके एक बीमारी ही बन गई। अब वो ऐसे हुआ कि कभी भी किसी का ध्यान नहीं गया इस तरफ। जब ये छोटे थे और इस तरीके से करते थे तो कभी भी पेरेंट का ध्यान नहीं गया कि हमारे बच्चे के पास ये एक्स्ट्रा सामान कहाँ से आया, देखा ही नहीं। जब बचपन में नहीं देखा तो फिर टीन एज में और बड़े होने पर तो कोई क्या ही देखता। और इनको भी बस जस्ट ऐसा ही लगा कि बस ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो मैं ले लेता हूँ। लेकिन इन्होंने बताया कि जब ये बड़े हो गए, कॉलेज में भी है, तो इनको थोड़ा सा ये बात चुभती थी, थोड़ी सी पिंच होती थी, लेकिन इनको अर्ज इतनी स्ट्रांग आती थी और इनको पता था कि जो सामान मैं उठा रहा हूँ मैं उसके पैसे दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन इनको बस वो अर्ज उठती थी और ऐसे जैसे इनका मन इनको थोड़ा कंट्रोल कर रहा है और बस ले लिया और उसके बाद ग्लानि हुई। लेकिन इन्होंने बोला कि कई बार मेरा मन करता था कि बाद में जाकर मैं उस चीज़ के पैसे दे दूँ या ये बोल दूँ कि गलती से ये मेरे पास सामान आ गया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं इनकी हुई कि कभी ऐसा ना हो दुकानदार गलत समझ ले इनको, फिर कोई चोर चोर कहने लग जाए या फिर किसी भी तरीके से इनकी कोई भी रिस्पेक्ट पे, रेपुटेशन पर बात आ जाए। तो बोलने लगे कई बार ऐसा मन होता था कि मैं बाद में जाकर संभालूं उस सिचुएशन को, लेकिन नहीं संभाल पाता था। कि यकीन मानिए मैडम, मेरे को बिल्कुल चोरी करने का कोई वो नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खूब संपन्न हूँ, संपन्न परिवार से था, आज मैं भी बहुत अच्छा कमाता हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन ये आदत इतनी गंदी है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ नज़र बचाकर, देखकर कुछ ना कुछ जहाँ भी मौका लगता है मैं ले लेता हूँ, और जहाँ मौका नहीं लगता तो वो बात मेरे दिमाग में चलती है कि यहाँ से मतलब मैं क्यों नहीं कुछ उठा पाया। तो देखिए कि कोई भी अगर आपको इस तरीके की मानसिक समस्या होती है तो उसमें पहली बात तो आपकी कोई गलती नहीं होती है। अब ये कोई गलती नहीं होती है वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए जब ये छोटे थे इनको इस तरीके की शुरुआत हुई थी, तो बच्चे तो नासमझी में इस तरीके की हरकत बहुत करते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं खुद छोटी थी तो एक बार मैं अपनी कज़न के यहाँ गई भी थी, तो मुझे उसका एक हेयर बैंड बहुत ही सुंदर लगा था और मैं खुद भी छोटी थी, ऐसे ही होंगी मैं भी शायद 7-8 साल की। तो मुझे उसका हेयर बैंड मुझे आज भी याद है क्योंकि मेरी मम्मी से मेरी बहुत ही कैडी डांट पड़ी थी इस बात पर, और फिर उन्होंने डांटने के बाद मुझे बहुत प्यार से समझाया भी था।
तो मुझे इसलिए ये इंसिडेंट याद है इतनी छोटी एज का भी, कि मुझे उसका एक हेयर बैंड बहुत सुंदर लगा था और मेरे पास उस तरीके का हेयर बैंड नहीं था। तो मैंने उससे बिना पूछे वो हेयर बैंड ले लिया था, अपने बैग में रख लिया था। मैं छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में उनके घर रहने गई हुई थी, तो वो हेयर बैंड मैंने ले लिया। तो मेरी मम्मी ने जब मेरा सामान चेक किया तो उनको पता चला कि ये हेयर बैंड कहाँ से है। उन्होंने बोला कि मौसी ने दिया ये हेयर बैंड तुझे। अब मैं चुप कि मौसी ने तो दिया नहीं, मैं तो चोरी करके मतलब लेकर आई हूँ, ऐसी मैंने तो बिना पूछे उठा लिया था। तो मैं चुप। तो मम्मी समझ गई अब मम्मी समझ गई तो मम्मी ने बहुत डांटा मुझे कि गंदी बात होती है, ऐसे नहीं होता, चोर कहलाते हैं, और अगर तुमको देख लेती मौसी या तुम्हारी बहन तो सब बोलते ये चोर है, गंदी है, ये वो। जैसे बच्चों को डांटते हैं ऐसे ही मेरी मम्मी ने भी डांटा। और उस तरीके से जब मैं बहुत रोने लगी तो मुझे आज भी याद है, मम्मी गले लग के बोली कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कभी कोई चोर बोले, और ये गंदी बात होती है बेटा, गंदी आदत पड़ जाती है। तो वो डांट और फिर वो बाद में प्यार से समझाना, वो सब चीज़ दिमाग में ऐसे फिट हो गई कि उसके बाद समझ में आ गया कि किसी से भी बिना पूछे अगर हम कोई भी सामान उठाते हैं तो ये गलत बात होती है, गंदी बात होती है, ये चोरी कहलाती है। और ऐसा कोई भी काम करता है तो वो गंदा बच्चा होता है और उसको कोई पसंद नहीं करता। तो वो बात दिमाग में बैठ गई और वो वहीं पर ही रुक गया। ऐसे ही बहुत सारे और भी बच्चों के साथ होता है। आई एम श्योर जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कभी ना कभी ऐसा बच्चे, जब आप छोटे होंगे तो शायद आपने भी किया होगा या अपने बच्चों में इस तरीके का कोई बिहेवियर देखा होगा। ये बहुत ही छोटे बच्चों में स्टीलिंग ऐसे कॉमन सा बिहेवियर होता है, लेकिन तभी पेरेंट्स होश ले लेते हैं उस चीज़ को, वहीं पर उनको समझा देते हैं तो वो चीज़ वहीं रुक जाती है। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए इनको उस तरीके की आदत पड़ गई। तो जब हमने इनको बताया कि ये अब जो हैबिट आपको हो गई है, और क्योंकि वो हैबिट बहुत स्ट्रांग हो गई है तो आपको इस तरीके की इच्छा आती है, अर्ज आती है, और आप उस अर्ज के चलते हुए आप वो उठा लेते हैं। तो आपको जब हम धीरे धीरे इस चीज़ की प्रैक्टिस कराएंगे कि अर्ज को किस तरीके से रिलीज़ करना है और क्या सही है, किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना है, तो ये हैबिट जो है वो आपसे छूट जाएगी। तो अब यहाँ पर रूट कॉज हमें समझ में आ गया था कि किस तरीके से ये उनको मानसिक बीमारी डेवलप हुई जिसकी वजह से वो इतने परेशान हैं। साथ ही साथ इनको और भी 2-4 चीज़ें थी, जैसे इनको नींद की भी समस्या थी, इनको और भी बचपन में 1-2 OCD के पैटर्न्स भी थे। जैसे ये अपनी कॉपी में अगर कुछ भी लिखते थे गलत हो जाता था तो ये पूरा पेज ही फाड़ देते थे, तो ये भी इनको एक हैबिट थी। इसी तरीके से इनको एक और हैबिट थी कि ये क्या करते थे, जब भी कोई भी चीज़, जैसे पेंसिल है अगर छील रहे हैं तो वो छीलते छीलते 2-3 बार टूट गई तो फिर ये पूरी पेंसिल को ही फेंक देते थे। इस तरीके की इनकी आदत थी। फिर ये नई पेंसिल लेते थे, फिर उसको छीलते थे इस तरीके से, अगर वो फिर टूट गई तो फिर उसको फेंक देते थे। मतलब कोई भी चीज़ जो थी इनको, वो हर चीज़ एकदम पहली बार में ही परफेक्ट होनी चाहिए। जहाँ पर भी कुछ इम्परफेक्शन देखते थे तो वहीं पर उस चीज़ को पूरा डिस्ट्रॉय कर देने की इनकी आदत थी। और अब बड़े होते होते इनको अपने बिज़नेस वगैरह की इस तरीके से टेंशन की वजह से नींद की भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये भी इनके साथ है, कुछ क्लब हुई भी इनकी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन उन सब बातों से ज़्यादा परेशान ये अपनी इस चोरी की आदत से थे, क्योंकि इन्होंने बताया कि कई बार तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बाल बचते हैं। मतलब कि ऐसा है कि अगर कुछ भी सेकंडों का, मिनटों का हेरफेर हो जाए तो शायद ये पकड़े जाएं और मतलब पूरी इज्जत जो है ना इनकी और परिवार की सारी मिट्टी में मिल जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो लेकिन जैसे ही पता चला कि ये बीमारी है तो बीमारी सुनकर आदमी एक बार को डरता है, चौंकता है, लेकिन ये रिलैक्स हो गए कि अच्छा ये बीमारी है तो मतलब ठीक ही हो जाएगी। तो फिर हमारी साइकोथेरेपी की जर्नी स्टार्ट हुई। हमने तरह तरह की थेरेपीज़ इन पर लगाई। हिप्नोथेरेपी ने बहुत हेल्प किया। हिप्नोथेरेपी ने इनके चाइल्डहुड पैटर्न्स सारे बैक लिंक्स को डिस्कनेक्ट करने में मदद की। हिप्नोथेरेपी से अर्ज कंट्रोल करना, अर्ज को फिर रिलीज़ करना, और इस तरीके से मेंटल एक्सपोजर्स कराए कि ये अलग अलग इस तरीके के जनरल स्टोर्स वगैरह पर, जहाँ पर भी अलग अलग कुछ भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं। जो सामान लेना होता है बस उसी सामान को लेते हैं, पूरा उसका बिल लेते हैं, पेमेंट करते हैं, वापस आ जाते हैं। वो अर्ज अगर आती भी है तो अवेयरनेस से उस अर्ज को रिलीज़ कर
ये बहुत ही आराम से बिना कुछ सामान लिए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके के हिप्नोथेरेपी में सजेशन दिए गए, मेंटल एक्सपोजर्स कराए गए और इससे धीरे धीरे इनका सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया और इनकी वो अर्ज ख़त्म होने लगी। कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस, वैसे तो ये जिम में जाकर बहुत अच्छी तरीके से पहले भी अपने आप को मेंटेन करते थे, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज वैसे नहीं करते थे, तो वो भी इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की हैबिट की, उससे मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरीके से काफ़ी करेक्शंस करे और अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट निकल कर आया इवेंचुअली वो ये बहुत ही पॉजिटिव आया कि इनकी जो सालों पुरानी आदत थी, अब देखिए ना, कोई 7-8 साल की उम्र से लेकर 38 साल का कोई व्यक्ति हो गया है और एक बहुत ही अच्छा रुतबा किसी व्यक्ति का है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन आदत एक ऐसी पड़ गई जो कभी भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी इनके जीवन में भर सकती है। और मतलब आत्मग्लानि से तो बेचारे भरे ही रहते ही थे, लेकिन हेल्प नहीं कर पा रहे थे अपनी। तो कई बार ऐसा होता है कि इंसान को कुछ ऐसी तकलीफ़ें होती हैं कि वो समझ ही नहीं पाता है, कह ही नहीं पाता है किसी से और अंदर अंदर घुटता रहता है। ऐसे ही इनके साथ हो रहा था। अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप किसी ना किसी से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो कोई ना कोई इस तरीके की मनोवैज्ञानिक समस्या हो जैसे इनको निकल आई। क्योंकि ये बहुत रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स नहीं होते, बट ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इनको कोई स्पेशलिस्ट ही डायग्नोज कर सकता है और पता लगा सकता है और आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही होती है उससे आपको मुक्ति दिला सकता है। जैसे इनको मुक्ति मिली है वैसे ही आपको भी मुक्ति मिल सकती है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की परेशानी से भी सफ़र कर रहे हैं। ये भी एक्चुअली एक तरीके का ओसीडी ही, आप ओसीडी प्रॉपर ओसीडी में नहीं रखते हम इसको, ये एक अलग डिसऑर्डर है, लेकिन ओसीडी से मिलता जुलता है। इसमें भी वैसे ही अर्ज आती है और एक इंसान को ऐसा कंपल्सिवली ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है और वो ना चाहते भी वो कर लेता है और बाद में गिल्ट से भर जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसा मानो कि ओसीडी का ही छोटा बहन भाई टाइप का मान लो इस डिसऑर्डर को भी। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को या आपके जानने वाले में से किसी को हो, तो आपके एक शेयर से उनकी मदद हो जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।